सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज जो आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है एनटीआरओ इंटरव्यू, और आपको बताना चाहूंगा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एनालिस्ट सी और भी बहुत सी जॉब्स है दोस्तों यहाँ पर, जिसके इंटरव्यूज द्वारा सिलेक्शन होते हैं। और इसके साथ साथ हमने आपको रिलेटेड टू आईबी रॉ ऑलरेडी अपने चैनल्स पर इंटरव्यू दे रखे हैं। उम्मीद है आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। और बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के देख रहे हैं और बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं। चलिए मोनिका, मैं आपको वेलकम करता हूं सबसे पहले। थैंक यू सर। और आज जो हमारा सेशन है वो एनटीआरओ स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि एनटीआरओ से आप क्या समझते हैं? Sir, NTRO is a technical intelligence agency under the National Security Agency in the Prime Minister's Office, India. It was set up in 2004. और सर ये एक तरह की तकनीकी खुफिया एजेंसी है। और सर ये जो भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद हैं उसके लिए सुरक्षा मुद्दों के लिए एक प्राथमिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। और NTRO एक तरह की जितनी भी एजेंसीज हैं उनको तकनीकी जानकारी प्रदान करती है। और NTRO की गतिविधियों में उपग्रह और स्थलीय निगरानी भी शामिल है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, which is first of its kind in Asia, and it has the same norms of conducts as IB and RO. और सर ये वैल्यूएबल एसेट्स, जो हमारे देश के जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। एनटीआरओ किसे रिपोर्ट करती है? सर NTRO PMO और NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को रिपोर्ट करती है। ओके, वेयर आर इंडियन सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चर्ड? Sir, satellite are manufactured, assembled and tested at the UR Rao Satellite Center in Bangalore. Okay. Monica, what is the old name of ISRO? ISRO? Sir, INCOSPA, its full form is Indian National Committee for Space Research. Okay. Who is number one intelligence agency in the world? Sir, Central Intelligence Agency, CIA, USA. Okay. Who is the father of research in India? Sir, Dr. Shanti Swarup Bhatnagar. Okay. एनटीआरओ में आप किस किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन दिनों में? सर NTRO में एज ए एनालिसिस सी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मोटर ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट, टेक असिस्टेंट और एविएटर सेकंड के रूप में कार्य कर सकते हैं। हु इज द बेस्ट एजेंट ऑफ इंडिया? सर श्री रविंद्र कौशिक, इन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने रो में भी कार्य किया था। और सर सबसे प्राउड की बात मेरे लिए ये है कि मेरी सिटी से ही बिलोंग करते हैं सर ये। ओके, रविंद्र कौशिक जी बिलोंग टू योर सिटी? यस सर। अरे वाह। हु इज द 5 स्टार ऑफिसर इन इंडिया? किस पोस्ट को कहा जाता है? सर फील्ड मार्शल पोस्ट को। ओके, एंड हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पाई ऑफ इंडिया? सर नीरा आर्य, और ये इंडियन नेशनल जो आर्मी है उसकी स्पाई रह चुकी थी। ओके, यदि आपको साइबर अटैक रिलेटेड एनालिस्ट की जॉब मिलती है, या फिर ये कह लीजिए कि आपको इस तरीके की वर्क मिलती है जहां पर आपको कंप्यूटर रिलेटेड टास्क वगैरह भी दिया जाए, तो क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए आपके हिसाब से एक एनालिस्ट में? सर एक एनालिस्ट में बहुत से स्पेशल स्किल्स होना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमें साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा हमारे फिजिकल स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए, इंटरनेट सेवी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर रिलेटेड वर्क है तो हमें डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स को यूज़ करना आना चाहिए। अगर हमें NTRO के लिए जाना है तो हमें इंटेलिजेंसी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड जो वर्क है उसका मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस जरूरी है। इसके अलावा हमें कूल एंड काम, पंचुअल पर्सनैलिटी, ऑनेस्ट पर्सनैलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एनटीआरओ में क्यों जॉब करना चाहते हैं? गिव सम वैलिडेशन। यस सर, मैंने NTRO एज ए करियर इसलिए चुना क्योंकि सर जैसा कि हम जानते हैं कि NTRO एक टेक्निकल इंटेलिजेंसी एजेंसी है। यहाँ पर मुझे नए नए चैलेंजेस मिलेंगे एज आई एम कॉम्पिटिटिव गर्ल एंड आई लव चैलेंजेस। और जैसे कि हम जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ वर्क करना मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है। और सर इस जॉब के दौरान हमें सैटेलाइट मॉनिटरिंग, टर्शियल मॉनिटरिंग और इंटरनेट मॉनिटरिंग के साथ काम करने का अवसर मिलेगा सर, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। एनटीआरओ को मोटो बताइए हमें। सर NTRO मोटो इज लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन। ओके, एनटीआरओ क्यों बनाया गया, क्या रीजन था, कुछ बता सकते हैं? श्योर सर। सन 1999 में कारगिल वॉर के दौरान हमें अपनी इंटेलिजेंसी को नेशनल सिक्योरिटी के प्रति हमें वीकनेस जो दिखाई पड़ी, उसके लिए NTRO की प्लानिंग की गई और 2004 में NTRO बनकर कंप्लीट हुआ था। ओके, एनटीआरओ की पेरेंट एजेंसी कौन सी है?
सर एनटीआरओ की पेरेंट एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। ओके, रॉ। यस सर। एनटीआरओ का रोड मैप किसने तैयार किया था? सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अक्टूबर 2001 में तैयार किया था। ओके, एनटीआरओ किस तरह के प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? सर एनटीआरओ सैटेलाइट्स, अंडर वाटर ड्यूर्स एंड ड्रोन्स, वीसैट और टर्मिनल लोकेटर जैसे की हेल्प लेते हैं। इसके अलावा बहुत से सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, कोरसेट 2A, कोरसेट 2B एंड रीसेट फर्स्ट, रीसेट सेकंड। ओके, आपकी स्ट्रेंथ्स बताइए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। यस सर, माय स्ट्रेंथ आई एम जॉवियल, वर्सेटाइल एंड ऑनेस्ट पर्सनैलिटी। और आपकी कोई वीकनेस? सर माय वीकनेस इज आई एम लिटिल टॉकेटिव। आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोगों से वर्क करना है, तो किस तरीके के लोगों के साथ आप वर्क करना पसंद करते हैं और किस तरह के लोगों के साथ आप काम करना बिल्कुल नहीं पसंद करते? सर वैसे तो आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैं हर तरीके के लोगों के साथ वर्क करना प्रेफर करती हूँ। बट आप प्रेफरेंस पूछे हैं तो मैं बताना चाहूँगी, एज आई एम कॉम्पिटिटिव गर्ल, तो मैं सर कॉम्पिटिटिव लोगों के साथ वर्क करना प्रेफर करूँगी। इसके अलावा जो वर्कहॉलिक हैं, अपने वर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हैं, उनके साथ वर्क करना प्रेफर करूँगी। और उन लोगों के साथ वर्क करना नहीं पसंद करती जो लेजी हैं, नेगेटिव पर्सनैलिटी है। ओके, आपकी हॉबीज? सर माई हॉबीज आर मेकिंग न्यू फ्रेंड, एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर एंड रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स। आप जानते हैं एनालिस्ट का वर्क अकेले भी करना होता है और आपको टीम में भी करना होगा, तो यू लाइक टू वर्क अलोन और इन अ टीम? सर इफ नेसेसरी आई कैन वर्क अलोन, बट माई प्रेफरेंस इज टीम बिकॉज आई एम टीम स्पिरिट गर्ल एंड आई डोंट ट्राई टू हॉग ऑल द क्रेडिट। आप जानते हैं इस जॉब के लिए आपको अलग अलग जगह पर जाना होगा, अलग अलग प्लेसेस पे रहना होगा, हो सकता है आपके स्टेट चेंज हो, तो मैनेज कैसे करोगे? सर जैसे अभी मैंने मेंशन किया कि मैं एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हूँ, एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स मेरी हॉबीज़ हैं। तो सर मैं अब जैसे कि मुझे कहीं और जॉब करने का मौका मिला तो मैं अवश्य करूँगी। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगी सर, मुझे होम सिकनेस नहीं किसी प्रकार की, और कश्मीर टू कन्याकुमारी सेम फॉर मी। ओके, आप जानते हैं कि एनटीआरओ के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत प्रेशर मिले वर्क के दौरान, तो मैनेज कैसे करोगे? सर मैं प्रेशर में कूल एंड काम पर्सनैलिटी रहती हूँ। ये हमारी लर्निंग स्टेज है, पॉजिटिव प्रेशर और नेसेसिटी। अगर थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो मैं एडजस्ट करना समझूंगी सर। ओके, मान लीजिए आपके सीनियर्स आपको बहुत ज़्यादा वर्क देते हैं, वर्कलोड ज़्यादा देते हैं और आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, तो आप क्या करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और अगर मुझे वो वर्कलोड दे रहे हैं तो हो सकता है वो मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर फिर भी मुझे किसी प्रकार का प्रेशर लग रहा है, मैं उस कार्य को नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उनसे कन्वे करूँगी। देन उसके बाद मुझे भी लगता है कि वो मेरी बात को सुनेंगे भी। ओके, चलिए आपने अपने बेस्ट इंटरव्यू दिया। अब समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो बिल्कुल आपको एक पर्टिकुलर इंटरव्यू देने की कला मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, एक इंपॉर्टेंट टिप आपको देने वाला हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ दोस्तों, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मोनिका, आपके नाम का मीनिंग क्या होता है? सर माई नेम इज गुड एडवाइजर एंड आई वेरी मच सिमिलर टू माई नेम। आई लाइक टू एडवाइस एंड हेल्प अदर्स। ओके, अगर मैं अपने नाम का मीनिंग बोलूँ तो माई नेम इज मनोज शर्मा एंड माई नेम मीन्स विनर ऑफ हार्ट एंड आई वेरी मच सिमिलर टू इट एज आई एम अ जॉवियल पर्सन एंड डोंट लाइक अदर्स टू रिमेन सैड इन माई कंपनी। यानी कि अपने नाम का मीनिंग जानना भी एक कला है दोस्तों। तो प्लीज ड्यूरिंग एन इंट्रोडक्शन आपने नेम की शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल हाईलाइट कीजिए। एजुकेशन आपको बतानी कंपलसरी है। यदि आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो जरूर बताइए। आपकी हॉबीज बताइए, आपकी स्ट्रेंथ्स बताइए अपने इंट्रोडक्शन के दौरान। पर इंट्रोडक्शन के अंदर आप कभी भी अपनी वीकनेस नहीं बताएंगे, अपनी फैमिली के बारे में भी नहीं बताएंगे। आपने बहुत बार इंट्रोडक्शन सुना होगा जिसमें लोग अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, पर मैं आपको कन्वे कर रहा हूं कि कोशिश यही करें कि आप अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताएंगे, आप अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। इंटरव्यूअर इज मोर इंटरेस्टेड इन यू रेदर देन योर फैमिली एंड अदर मेंबर्स। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत से कॉमन क्वेश्चंस आपके साथ आएंगे, मगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपसे जरूर पूछा जाएगा। वो आपको बोलेंगे कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास तो बहुत लोग हैं यहाँ पर, तो आप में ऐसा क्या है। तो बहुत से बच्चे इस आंसर के अंदर अपने बारे में बताना शुरू करते हैं और अपनी बढ़ाइयां करते हैं। यानी कि ये मान लीजिए कि अपनी स्ट्रेंथ्स बताते हैं, तो आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स तो बतानी है, मगर उसकी शुरुआत ऐसे ना करें जैसे आप डायरेक्ट अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे, कॉन्फिडेंट, पंक्चुअल, ऑनेस्ट, क्रिएटिव, डिटरमिन्ड, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखकर चलना है कि इंटरव्यूअर को आप एक इमोशनल पर्सन लेकर चल रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये कहिए, सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और यदि आप मुझे सिलेक्ट करते हैं सर, आप मुझे अवसर दे रहे हैं कि मेरे को मौका मिल रहा है अपनी स्ट्रेंथ्स को शो करने का, तो आप इस बात को कैसे भी राउंड ऑफ कह सकते हैं। आप इवन ये भी कह सकते हैं, सर इफ यू आर सिलेक्टिंग मी, यू आर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल माय ड्रीम्स।
तो उसके बाद में नो डाउट आप कहिए आई एम डिटरमिन्ड डेडिकेटेड पर्सन। यदि आपका एक्सपीरियंस है, जैसा मोनिका ने बताया कि एनालिस्ट सी के अंदर आपको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास गेन्ड है तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप बिल्कुल सिक्योरिटी लाइन में, सेफ्टी सिक्योर, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप उसे हाईलाइट करेंगे, अपनी हॉबीज को अच्छे से बताएंगे। मगर आपकी जो हॉबीज हो वो कुछ मैच करनी चाहिए आपके जॉब रिलेशंस के साथ, आपको बेनिफिट मिलता है। लैंग्वेज बैरियर नहीं होती, मगर आपका टेक्निकल नॉलेज जो है वो बहुत साउंड होना चाहिए। लैंग्वेज तब इंपॉर्टेंट रहती है जब इंटरव्यूअर आपसे किसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मान लीजिए इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में पूछ रहे हैं और आपको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है, तो भी आप उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए पहले इंग्लिश से ही शुरुआत करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट्स आपके पास बहुत अच्छे हैं जो आप हिंदी में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, आप हिंदी में बता दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी, मैटर ये करेगा कि आप अपनी बात को कितने कॉन्फिडेंस से बताते हो, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी टोन कैसी है, क्योंकि इंटरव्यू में 38% सिर्फ टोन को दिए जाते हैं। तो देखिए टोन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आप टोन पर वर्क कीजिए। बॉडी लैंग्वेज जिसके करीबन 55 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 100, आप उस पर वर्क कीजिए। वर्ड्स नो डाउट बहुत से क्वेश्चंस यहां पर आपको मिल जाएंगे, और मैंने रॉ से रिलेटेड, आईबी से रिलेटेड आपको वीडियो दे रखी है जो लास्ट में मैं आपको जरूर दे रहा हूं, आप इनको प्लीज क्लिक करके जरूर देखें, आपको बेनिफिट मिलेगा। मोनिका, रियली प्राउड ऑफ यू, आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दें। कीप इट अ ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर।